दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी चीज को पढ़ने के बाद कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। किसी को कोई चीज आसानी से याद हो जाती है तो किसी को आसान चीज भी बहुत कठिनाई से याद होती है। किसी चीज को हम कैसे सीखते हैं या हमारा दिमाग कैसे काम करता है, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि सेंसेस या इंद्रियां क्या होती हैं। सेंस या इंद्रियां नॉलेज या ज्ञान को ग्रहण करती हैं, सेंस करती हैं, फील करती हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और इन नॉलेज को हमारा दिमाग स्टोर करता है। आसपास आप जो भी देख सुन फील कर रहे हैं सब नॉलेज है। जैसे जितने भी इमेजेस हैं या कोई भी दिखने वाली चीजें हैं वह हमारे आंख के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। जितने भी साउंड्स हैं वे हमारे कानों के द्वारा दिमाग तक पहुंचती हैं। इसी प्रकार सुगंध, नाक, स्वाद, जीभ और स्पर्श त्वचा के द्वारा हमारे दिमाग में पहुंचती है और स्टोर होती है। ये सब इंद्रियां हैं। तो जब भी हम कोई नया चीज सीखते हैं तो इन्हीं इंद्रियों का यूज होता है और वह नॉलेज हमारे दिमाग में स्टोर होता है। जैसे कोई कार ड्राइविंग करना सीख रहा है तो उस समय उसका आंख इधर उधर देखने में यूज होता है, कान बातों को ध्यान से सुनता है, हाथ व पैर ब्रेक और स्टीयरिंग आदि को फील कर रहे हैं। हाथ पैरों का यूज ब्रेक और स्टीयरिंग में हो रहा है, वह कई इंद्रियों का यूज कर रहा है। इस प्रकार एक ही समय में कई इंद्रियां यूज हो रही हैं और यह सब नॉलेज उसके दिमाग में स्टोर हो रहा है। और जब दिमाग इन सब नॉलेज को स्टोर कर लेता है, उन्हें समझ जाता है, इनकी प्रैक्टिस करता है तो वह व्यक्ति कार चलाना सीख जाता है। इससे हमें यह समझ आता है कि अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो हमें उस समय ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, तो हम उस चीज को जल्दी सीख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम मूवीज देखने जाते हैं तो वायलेंस 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 तो उस समय हम ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज करते हैं, जिससे 3 घंटे की मूवीज भी हमें आसानी से याद हो जाती है। लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो एक पैराग्राफ पढ़ने में ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस समय हम इंद्रियों का यूज नहीं कर रहे होते। जबकि पढ़ते समय हमें ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का यूज करना चाहिए तो हम किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे पढ़ते वक्त आप टेक्स्ट को देखने की बजाय इमेजिन करें कि वह क्या कहना चाहता है, उसे रियल लाइफ में फील करने की कोशिश करें। हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टाइम मेमोरी एंड लॉन्ग टाइम मेमोरी। शॉर्ट टाइम मेमोरीज को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जबकि लॉन्ग टाइम मेमोरीज हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। जब हम नींद में होते हैं या सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग यही डिसाइड करता है कि कौन सा नॉलेज शॉर्ट टाइम मेमोरी में रखनी है और कौन सा नॉलेज लॉन्ग टाइम मेमोरी में। यानी कि वह शॉर्ट टाइम मेमोरी के नॉलेज को लॉन्ग टाइम मेमोरी में भेजता है और जो भी उसे अनइम्पोर्टेंट लगता है उसे वह डिलीट कर देता है या भूल जाता है। यानी कि दिन भर में हम जो भी देखते, सुनते, फील करते हैं या जो भी नॉलेज जितने भी सेंसेस से ग्रहण करते हैं वे सब शॉर्ट टाइम मेमोरी में रहती हैं, वे सब शॉर्ट टाइम मेमोरी में स्टोर होती हैं और नींद में इनकी प्रोसेसिंग होती है और ये प्रोसेसिंग होकर लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाते हैं। जो भी नॉलेज या डाटा लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाता है वह हमें याद हो जाता है, जबकि शॉर्ट टाइम मेमोरी वाले डाटा इरेज हो जाते हैं या उन्हें हम भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज को याद रखने, समझने या जल्दी सीखने के लिए उसे लॉन्ग टाइम मेमोरी में भेजना होगा और हमारा दिमाग लॉन्ग टाइम मेमोरी में उन्हीं चीजों को भेजता है जिसे वह इंपॉर्टेंट समझता है, जब उसे लगता है कि यह काम का है, मुझे आगे काम आ सकता है या जरूरी है। और जितने भी अनइम्पोर्टेंट डाटा हैं, जैसे हमने परसों कौन सी सब्जी खाई, क्या पहना, किससे क्या बातें की, ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहती हैं और नींद में इरेज हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, जिससे हमारे ब्रेन का वर्कलोड कम होता है और वह अच्छे से कार्य कर पाता है। नींद से उठने के बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं। इसलिए किसी चीज को याद रखना है तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना होगा। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे नॉलेज ग्रहण करते या सीखते समय ज्यादा से ज्यादा सेंसेस या इंद्रियों का यूज करें, इंटरेस्टेड होकर सीखें, फोकस्ड रहें, एक्साइटेड रहें। तो दिमाग को लगता है यह इंपॉर्टेंट है, तब वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। किसी नॉलेज या किसी चीज को बार बार रिपीट करने पर भी दिमाग उसे इंपॉर्टेंट समझता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। जब हम कुछ नया फील करते हैं, जब शॉक्ड हो जाते हैं या जब बहुत ज्यादा हैप्पी या सैड होते हैं, ऐसी चीजें भी आसानी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जिससे आपको हर दिन याद नहीं होता कि आप किस दिन क्या किए। लेकिन किसी दिन कुछ एक्साइटेड होने पर, कुछ बुरा होने पर या कुछ अच्छा होने पर वह मेमोरी हमें याद रहती है। टीचर को क्लास के सभी स्टूडेंट याद नहीं रहते, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे शरारती स्टूडेंट याद रहता है। आप बाइक से कब गिरे थे, कब आपकी इंसल्ट हुई थी, ये सब आपको याद रहता है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी चीज को आसानी से सीखने के लिए, समझने के लिए उस नॉलेज को हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना जरूरी है। और उसके कई तरीके हैं, इन्हें यूज करके आप आसानी से किसी भी चीज को सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसका यूज आप लाइफ के किसी भी फील्ड में कर सकते हैं।